हेलो दोस्तों, हम देखते हैं वो पर्सन टाई को गौर से देखकर सोचता है मुझे धोखा नहीं खाना चाहिए। सामने वाले की असली शक्ल एक ऐसे आदमी की है जो पूरी तरह बालों से ढका हुआ है और वो किसी आम इंसान से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। ये वही मशहूर नेक्रोमेंसर किंग है जो एक पूरा सन की इंसान है। एल्डर बेरुगन भी ना, हालांकि उनका गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पे रहता है, लेकिन उन्होंने कभी इतना बुरा एक्ट नहीं किया कि सारे कस्टमर को ही भगा दे। आखिर अचानक उनका बर्ताव ऐसा क्यों हो गया? तभी वो थोड़ी देर पहले लॉर्ड बेरोगन की कन्वर्सेशन को याद करने लग जाता है, जब वो सबको चिल्लाकर कह रहे थे कि अगर तुम लोगों ने अभी के अभी उन लोगों को बाहर नहीं निकाला तो तुम सबसे टॉप डिसिपल का दर्जा छीन लिया जाएगा। और एल्डर बेरोगन की ये बात सुनकर सब लोग डर जाते हैं। तभी वो सब बातें याद करके वो मन में कहता है कि 10 साल हो गए हैं, फिर भी मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं सिर्फ इस वजह से अपनी टॉप डिसिपल की क्वालिफिकेशन नहीं गवा सकता। इससे पहले कि इन मर्सिनरीज के साथ पूरी तरह से लड़ाई शुरू हो जाए, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें कुछ न कुछ करके इन्हें यहाँ से भगाना ही होगा। तभी वो असिस्टेंट उनसे उनका कार्ड छीनकर उस रस्सी को उनकी तरफ फेंक देता है। जल्दी से कार्ड हमें वापस दे दीजिए और यहाँ से चले जाइए। उन्हें ऐसे उन पे सामान फेंकते देख वेल गुस्से से उन्हें चिल्लाकर कहता है, ओए तुम लोग भला ये क्या कर रहे हो? तुम लोग न सिर्फ हमें बाहर निकाल रहे हो बल्कि हमें कुछ खरीदने से भी मना कर रहे हो। आखिर कौन सी जगह अपने कस्टमर के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? इस सिचुएशन को देखकर टाई पुराने बातों को याद करने लग जाती है, जब एक पेस्ट्री शॉप के शॉपकीपर ने उससे बहुत रूड तरीके से कहा था कि हे, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा कि बाहर निकलो, समझी? क्या तुमने यहाँ वो साइन बोर्ड नहीं देखा जिसमें लिखा है कि यहाँ बच्चे अलाउड नहीं है? निकल जाओ। एक छोटी बच्ची से इतना रूड बर्ताव करने के बाद वो लड़की फोन में अपने लवर से दोबारा बात करने लग जाती है। वो फोन में भी उल्टे सीधे बातें करे जा रही थी। वो कहती है, हाँ ओप्पा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, सीरियसली। वो गली वाली किंडरगार्टन की बच्ची फिर से आ गई। याद है मैंने आपको पिछली बार बताया था, पिछली बार उसने गंदे हाथों से शोकेस को छू दिया था और हर जगह अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए थे। वैसे ही बिजनेस खराब चल रहा है, ऊपर से ये सब कितना अनोइंग है। वो फिर से टाई से बाहर निकल जाने को कहती है, जिसके जवाब में हमारी टाई उसे बताती है कि लेकिन टाई के पास पैसे हैं। वो सोचने लगी, मैं बस वही चॉकलेट फ्लेवर खाना चाहती थी जो पिछली बार यूनवो की मम्मी मेरे लिए लाई थी। ये पॉकेट मनी मैंने बहुत संभाल के बचाई है और मेहनत से जमा की है। तभी टाई उस लड़की को कहती है, टाई शोर नहीं मचा रही, मैंने कुछ भी नहीं छुआ और इधर उधर भी नहीं भागा। टाई की बात सुनकर वो लड़की उसे चिल्लाकर कहती है, मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? मैंने कहा ना बाहर निकलो। प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन भी टाई को बिल्कुल पहले की सिचुएशन की याद दिला रहा था। प्रेजेंट टाइम में वो आदमी उन लोगों से कहता है, चलो जल्दी करो और कार्ड हमें वापस दे दो। जिसके जवाब में टाई उन्हें पूछती है, क्यों? ना हम शोर मचा रहे थे, ना हमने कुछ गलत किया, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसने इन सब के बारे में अपने पापा को बता दिया था, जिसके जवाब में उसके डैड कहते हैं, इसमें हमारी प्रिंसेस की कोई भी गलती नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया टाई। जो सुनकर टाई रोते हुए उससे कहती है, तो इसमें टाई की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी सब उसे बाहर क्यों निकाल रहे हैं? जिसके जवाब में टेसिटन उससे कहता है, कभी कभी बुरे बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, वो किसी चीज से गुस्सा होते हैं और अपना गुस्सा उन लोगों पर निकालते हैं जो उनके हिसाब से एक आसान टारगेट होता है। टाई सैड होकर कहती है, लेकिन फिर भी ये बहुत गलत बात है। टेसिटन उससे कहता है, बिल्कुल, इसलिए ऐसी नाइंसाफी को कभी ये सोचकर मत मना लेना कि ये नॉर्मल है। फिर टाई उसे पूछती है कि तो फिर टाई को क्या करना चाहिए? इसके जवाब में टेसिटन उससे कहता है, अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो तो इसके लिए तुम्हें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी टाई। अगर कोई चीज गलत है तो तुम्हारे लिए उस चीज का विरोध करना बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंट टाइम में टाई की बात सुनकर वो असिस्टेंट उसे समझाते हुए कहता है, मैं आप लोगों की फीलिंग अच्छे से समझता हूँ, लेकिन ये एल्डर का फैसला है, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं। टाई उससे वो रस्सी खींचते हुए कहती है, ये बच्चों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है। वो असिस्टेंट उसे ऐसे बिहेव करता देख कहता है, अरे इस बच्ची को अचानक से हुआ क्या है? टाई उन्हें कहती है, टाई भी इस बारे में जानती है, बुरे बच्चे भी होते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसे ही इस जगह को नो किड्स जोन बना दोगे तो अच्छे बच्चे कहाँ जाएंगे? उन लोगों के साथ तो ये नाइंसाफी होगी। टाई को ऐसा एक्ट करते देख वेल उसे रोकते हुए कहता है, रुकिए कमांडर, आप अचानक ये क्या कह रहे हैं? और ये नो किड्स जोन भला क्या चीज है? वो आदमी टाई को कहता है, अरे मैंने कहा ना इसे छोड़ दो। तभी वो उससे चिल्लाकर कहती है कि नहीं, टाई इसे नहीं छोड़ेगी, इससे पहले तुम लोगों को मिस्टर बेस्टो का हैमर वापस देना चाहिए, यू डमी। तभी वो आदमी उससे वो रस्सी छीन कर कहता है, मैंने कहा ना इसे छोड़ो, जिससे हमारी टाई का हाथ रस्सी से छूट जाता है और वो सीधा क्रजारिस आर्मर से टकरा जाती है और वेल उसे यूं गिरता देख उसे बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है। टाई की टक्कर की वजह से कोर क्रजारिस डिसअसेंबल हो जाता है और आर्मर को टाई
टाई के ऊपर यूं गिरता देख बेस्टो और वेल की तो चीखें ही निकल जाती है और ग्रैंडपा एंजो और रॉल भी डर गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं टाई नीचे गिर गई थी और उसके आसपास सारे आर्मर के पार्ट बिखरे हुए थे। टाई की ऐसी हालत देखकर वेल तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वेल ने तो उसका कॉलर भी पकड़ लिया था। वो बेचारा डर के मारे कहता है, अरे नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी दूर जाके गिर जाएगी। तभी वहाँ पे एल्डर वेरुगन आ जाते हैं और पैनिक करते हुए कहते हैं, क्या हार्ट ऑफ कोर क्रेजारिस? फिर वो पर्सन एल्डर को यहाँ अचानक देखकर डरते हुए कहता है, एल्डर आप यहाँ कब आए? तभी कोई चिल्ला कर कहता है, हे भगवान, क्रेजारिस का कोर ये तो आर्मर से गायब हो गया है। और ये सब देखकर एल्डर उन लोगों से चिल्ला कर कहता है, क्रेजारिस का कोर गायब हो गया? तुरंत आर्मरी हॉल के सारे दरवाजे बंद कर दो और कोर को जल्दी से ढूंढो, जल्दी। वो लोग भी पैनिक में आते हुए कहते हैं, हाँ सर, हम अभी जाते हैं। तभी हमारा बेस्टो टाई के पास आकर कहता है, टाई क्या तुम ठीक हो? जिसके जवाब में टाई कहती है, हाँ मिस्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो अपने बैग के पास एक स्टोन को नोटिस करती है और तभी वो याद करने लग जाती है कि ये तो वही आर्मर वाला स्टोन है और उस स्टोन को सबको दिखाते हुए कहती है, देखिए, क्या यही क्रेजारो का कोर है? और तभी वो स्टोन टाई के हाथ में ही अचानक से टूट जाता है। ये देख के तो एल्डर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी टाई कहती है, अचानक मेरी ताकत खत्म हो रही है। ये देख के बेरुगन टाई के पास पैनिक में भागते हुए जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो दोनों मिस्टीरियस तरीके से वहाँ से गायब हो जाते हैं और ये नजारा देखकर सारे के सारे लोग वहाँ बिल्कुल ही फ्रीज हो जाते हैं। उन लोगों को यूँ अचानक वहाँ से गायब होता देख बेस्टो की तो सांस ही अटक जाती है और ये चीज देखकर वेल और बाकी सब भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सीन वहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें हमारी टाई को दिखाया जाता है और देखने से लग रहा था कि वो थोड़ी डरी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि आसमान में बहुत ज्यादा ही बिजली कड़क रही थी और जोरों की बारिश भी हो रही थी और तभी हम वहाँ बहुत सारे मॉडर्न व्हीकल्स को देखते हैं और जस्ट रोड के साइड में ही हम हमारी टाई को भी देखते हैं और देखने से लग रहा था कि वो कहीं पे टेलीपोर्ट हो गई थी। तभी उस जगह को देखकर टाई हैरान होकर कहती है, ये कौन सी जगह है? क्या ये जगह कुजोंगनो है? इस जगह को पहचानते ही टाई भागकर कहीं पे जाने लग जाती है। तभी उसके साइड में रखा रेडियो अचानक से ऑन हो जाता है और उसमें कोई तो न्यूज चल रहा था। न्यूज में बोल रहे थे कि अभी तूफान के असर की वजह से देश के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाबारी और बारिश हो रही है। तभी टाई भागते हुए कहती है, ये सब काफी अजीब है। ये वही गली है जिसे टाई अच्छी तरह से जानती है, लेकिन ये तो कुजोंगनो ही है, पर ये किसी भूल भुलैया जैसा लग रहा है। पता नहीं कैसे, पर सारी गलियां बदल गई है। अगर मैं इस मोड़ पे जाऊँ तो यहाँ कोई और दुकान होनी चाहिए थी, लेकिन जब भी मैं आगे बढ़ती हूँ तो फिर से रेडियो के पास वापस आ जाती हूँ। तभी टाई रोकर सबको याद करते हुए कहती है, मिस्टर बेस्टो, ब्रदर वेल, ग्रैंडपा नॉर्डिक्स, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। तभी वो सीन वहीं पर कट हो जाता है। तभी हम ग्रैंडपा नॉर्डिक्स को देखते हैं जो टाई के बारे में बहुत फिक्र करते हुए कहते हैं, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? फैक्ट्री मैनेजर के कमांडर के पास जाते ही दोनों एक ही वक्त में अचानक से गायब हो गए। तभी वो आदमी घबराते हुए कहता है, क्रेजारिस, उन दोनों को क्रेजारिस के डायमेंशन ने निगल लिया है। जो सुनकर वेल चिल्लाकर कहता है, डायमेंशन ने निगल लिया? तुम्हारा इससे भला क्या मतलब है? जरा ठीक से समझाओ। तभी वो पर्सन कांपते हुए कहता है, वो बात ये है कि क्या तुम लोग जानते हो कि क्रेजारिस किस तरह का मॉन्स्टर था? वही जो 35 साल पहले यहाँ हमला करने आया था। क्रेजारिस का नाम सुनते ही बेस्टो परेशान होकर कहता है, मैंने सुना था कि उसको सील करना बहुत मुश्किल था। जिसके जवाब में वो पर्सन कहता है, सिर्फ मुश्किल ही नहीं था, होली नाइट ऑर्डर का सेकंड डिवीजन पल भर में सिर्फ सफेद हड्डियों का ढेर बनकर लौट आया था। वो लोग क्रेजारिस के बनाए हुए उस डायमेंशन में फंस गए थे जो खुद स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस डायमेंशन में घुसते ही सब लोग पागल हो जाते हैं और आखिर में एक दूसरे को ही मार डालते हैं। ये सब सुन के तो वेल अपना सर ही पकड़ लेता है और उससे पैनिक करते हुए कहता है, तो तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या आप कह रहे हो कि हमारे कमांडर भी उस डायमेंशन में मेल्ट हो जाएगी? तभी बेस्टो भी उन्हें कहता है, अगर वो चीज इतनी खतरनाक थी तो तुम लोगों को इस बारे में हमें पहले बताना चाहिए था, तो फिर हमारी कमांडर उसे छूती भी नहीं। तभी वो भी चिल्लाकर कहता है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि क्रेजारिस का कोर इतनी आसानी से टूटने वाली कोई चीज ही नहीं है। उस वक्त जिस लाल कोहरे ने 200 होली नाइट्स को निगल लिया था, उस क्रेजारिस के डायमेंशन को चीर के जिंदा बाहर निकलने वाला सिर्फ वेलेंटिस ल्यूमिनन ही था। तभी उस पर्सन की बातें सुनकर बेस्टो और वेल हैरान होकर सोचने लगे, क्या कहा वेलेंटिस ल्यूमिनन? वो असिस्टेंट कंटिन्यू करते हुए कहता है, द हार्ट ऑफ क्रेजारिस, जिसको खुद वेलेंटिस ल्यूमिनन ने फैक्ट्री मैनेजर को डोनेट किया था। एम्परर और बाकी सब ने खुद आगे बढ़कर कहा था कि उससे एक वेपन बनाया जाए। वो ऑर्डर मिलते ही फैक्ट्री मैनेजर ने कहा, जो चीज 200 लोगों को निगल गई हो उसका एसेंस अशुभ है, और उन्होंने इंपीरियल ऑर्डर का विरोध करते हुए उसे सीधा खोलते हुए भट्टी में फेंक दिया। लेकिन जहाँ सबने सोचा था कि वो
मनहूस चीज बिल्कुल खत्म हो गई है। कुछ सालों बाद वही भट्टी पर बिल्कुल सही हालत में मिल गया और ये बात फैलते ही एक बार फिर से पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल हंगामा मच गया। चाहे एल्डर वेरुगन ने उसकी कितनी भी प्रोसेसिंग की हो, क्राजारिस का हार्ट बिना एक भी खरोच के बिल्कुल सलामत रहा। इसीलिए उनके पास हथियार बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन ना सिर्फ एक और हथियार से बाहर निकल आया, लेकिन नेक्रोमेंसर किंग के हाथ में जाते ही वो चीज टूट गई और तो और उसने दोबारा से एक डायमेंशन भी बना लिया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इस हालत से हम लोग भी उतने ही परेशान हैं जितने तुम लोग हो। इतने सालों में वो हथियार एक दो बार नहीं कई बार गिर चुका है। फिर वो इमोशनल होते हुए कहता है, हे, लोग कहते हैं कि नेक्रोमेंसर किंग एक महान आर्चमेज है। वो उल्टा उन पे ब्लेम करते हुए कहता है। इस पॉइंट में हमें भी शक होने लगा है कि शायद उन्होंने ही उसमें कुछ जादू किया है। उस डायमेंशन से निकलने का बस एक ही तरीका है, उसे अंदर से फाड़ देना। तो तुम लोग ही बताओ हम इस पोजीशन पे क्या करें? नेक्रोमेंसर किंग न्यू जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक है। हो सकता है कि वो भी ल्यूमिनन की तरह जिंदा लौट आए। लेकिन हमारे फैक्ट्री मैनेजर का क्या? वो क्या करेंगे? हमारे एल्डर तो लाश बन के ही लौटेंगे, है ना? और वो ये सब कहते कहते बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगता है। तभी वेल अपने मन में कहता है, क्या बकवास है, एक 4 साल की बच्ची भला इस चीज का सामना कैसे करेगी? तभी वेल ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा, हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। जिसके जवाब में ग्रैंडपा कहते हैं, जब बाहर से डायमेंशन तोड़ने का कोई तरीका ही नहीं है तो हम आखिर क्या कर सकते हैं वेल? तभी वेल आज सुबह वाली बात याद करने लग जाता है जहाँ पर टाई कह रही थी कि वो लोग एक फैमिली है, इसीलिए किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। ये सब सोचकर वेल चिल्लाकर कहता है, फिर भी हम यूँ हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते, हमें कम से कम कुछ तो करना ही होगा। तभी एंजो उन्हें सजेशन देते हुए कहता है, मर्सिनरी यूनियन को एक रिक्वेस्ट भेजने का ख्याल कैसा रहेगा? तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हमारी टाई को देखते हैं। तभी कोई उसे बुलाकर कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, नेक्रोमेंसर किंग, आखिर तुमने क्राजारिस के साथ क्या किया? तभी टाई पीछे मुड़कर देखती है तो वो लॉर्ड वेरुगन थे और उसके हाथ में टाई का बैग भी था। तभी फैक्ट्री मैनेजर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, ये मैं हूँ, फैक्ट्री मैनेजर वेरुगन। ये डायमेंशन तुम्हारे थॉट से बना हुआ है ना? टाई थोड़ा झिझकते हुए उनसे कहती है, क्या कहा? डायमेंशन? तो क्या ये असली गुजोंगनो नहीं है? जिसके जवाब में वेरुगन कहते हैं, हाँ, टेक्निकली कहा जाए तो ये तुम्हारा इल्यूशन से बना हुआ एक स्पेस है, एक ऐसी जगह जो तुम्हारे अंदर के डर से बनी है। तभी वो अपने मन में कहता है, जब क्राजारिस का कोड टूट गया था और हम लाल कोहरे के घेरे में आ गए थे, तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि हम डायमेंशन में फंसने वाले हैं। मैंने सोचा था क्राजारिस, जो लोगों को उनका सबसे बड़े डर को दिखाता है, वो मुझे फिर से उस दिन में वापस भेज देगा। लेकिन लगता है मैं इस बारे में गलत था। ये जगह तो मेरे डर से बनी हुई नहीं है, इसलिए मैं नेक्रोमेंसर किंग को ढूंढने आया था। तभी हम प्रेजेंट टाइम में उसको देखते हैं, जो कि टाई को देख रहा था, जहाँ पर टाई उससे पूछ रही थी, फैक्ट्री मैनेजर, तो फिर इसके निकलने से पहले हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? जो सुनकर एल्डर उससे चिल्लाकर कहता है, मुझे कैसे पता? तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? और तुम्हारे अंदर का डर आखिर इतना अजीब क्यों दिखता है? डायमेंशन से बाहर निकलने के लिए हमें यहाँ मौजूद स्पेस के कवर को ढूंढ के फाड़ना होगा। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सी जगह है, इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हें ढूंढने के लिए आया था। और ये अजीबोगरीब स्टाइल की इमारतें क्या है? और ये चमकती हुई रोशनी के साथ गुजरती हुए डब्बे क्या है? फिर वो टाई को देखकर सोचता है, हालत इतनी सीरियस है और ये लड़की बस यूं ही खड़ी होकर देख रही है। वो उसे चिल्लाकर कहते हैं, जल्दी से बताओ हम आखिर कहाँ हैं? एल्डर को इतना गुस्से में देख हमारी टाई थोड़ा डर जाती है और वो रोने जैसा शक्ल बना लेती है। वो उनसे अपना बैग लेते हुए कहती है, मुझे नहीं पता। टाई आपको नहीं बताएगी, फैक्ट्री मैनेजर को तो बिल्कुल नहीं। फिर वेरुगन चिढ़कर कहते हैं, ए बच्ची, क्या कहा तुमने? टाई भी कहा उसे छोड़ने वालों में से थी। वो गुस्से में उसे समझाती है, वो देखो, वो एक कार है, समझे? और वो खम्बे जैसी चीज एक स्ट्रीट लाइट है। क्या फैक्ट्री मैनेजर को ये भी नहीं पता? और थोड़ा सुनिए, पहले अगर आपने टाई को बाहर निकालने की कोशिश ना की होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, और हमने तो कोई शरारत भी नहीं की थी। और ये आरोप उस पे लगता देख एल्डर शॉक होते हुए समझाने लग जाते हैं कि हे, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तभी वो एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हारी असली पहचान आखिर क्या है? जो सुन के अब तक टाई जो कि बोले ही जा रही थी, उसके मुंह पर ताला लग जाता है। तभी वेरुगन उससे निडर होकर कहता है, चाहे मैं पॉपुलर में रहने वाला एक बुढ़ा आदमी ही क्यों ना हूँ, मैं दुनिया भर की अफवाहों से अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। जैसे तुम्हारे अंदर आम मर्सनरी से 3 गुना ज्यादा माना है, या फिर तुम एक जालिम मेज हो जो डार्क एट्रीब्यूट मैजिक से लोगों के साथ खेलती है। लेकिन एक बात समझ लो, मैं तुमसे नहीं डरता। क्या तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि क्राजारिस के डोमेन के अंदर मैजिक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तभी टाई ये नोटिस करती है कि फैक्ट्री मैनेजर के आसपास एक लाल टाइप का कोहरा फैल रहा है। एल्डर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, इसीलिए बेचारी बनने का नाटक छोड़ दो नेक्रोमेंसर किंग। सच सच बताओ, तुमने क्राजारिस का कोर कैसे
तोड़ा? और ये भी बताओ कि किसने तुम्हें क्रेजारिस के हार्ट को निशाना बनाने के लिए ऑर्डर दिया? और ये कहते कहते हम देखते हैं कि बेरोगन की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है, जैसे लगता है कि वो अपने सेंसेस में नहीं है। और बेरोगन को अपना आपा खोता देखता है तो बिल्कुल डर जाती है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड या डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।